हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में टॉपिक होगा आपका प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने एक वीडियो में अपने चर्चा किया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बिना कुछ देर किए हुए बने रहिए मेरे वीडियो में। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश आती है और दर्पण से टकराकर निकल जाए, परावर्तित हो जाती है, ठीक है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, किरण पुंज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का किरण पुंज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है। किरण पुंज होता क्या है, तो प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के किसको, समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। समूहों को, जब भाई किरण निकलती है तो समूह में ही निकलेगी। अगर आप टॉर्च ऐसे बारेंगे तो टॉर्च में एक किरण तो निकलेगी नहीं, किसमें निकलेगी, वो समूह में निकलेगी। उस समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। याद रखिएगा, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किरण पुंजों की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। क्लियर, पहला अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग। ठीक है, इंग्लिश में किरण पुंज को हम बीम बोलते हैं। ठीक है, बीम। तो पहला हो गया अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। क्लियर। सेकंड होता है समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल। ठीक है, समानांतर किरण पुंज। तो अगला है आपका अभिसारी। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। थोड़ा स्पेस कम है, पर जो भी बताऊंगी वो आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, अच्छा बताऊंगी। मेरे वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए ताकि आपको ये चीज
समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर आप कहिएगा इंग्लिश में बताने के लिए तो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगी, लेकिन मैं बिहार बोर्ड का अक्सर वीडियो बनाती हूँ, बिहार बोर्ड का, आप इस पर देखते रहिए। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला था हमारा अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। अपसारी यानी डाइवर्जिंग, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर ऐसे फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है एक बिंदु स्रोत से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो अगर आपको इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, लिखेंगे वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से फैल जाए उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे या मैं आपको बता दूं, मैंने जो बोला उसको आप ध्यान से सुनिए। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, कि वैसे किरण पुंज, ठीक है, वैसे किरण पुंज, ठीक, में प्रकाश की किरणें, किरण पुंज में, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, देखिए बहुवचन है, याद रखिएगा, किरणें, किरणें एक बिंदु स्रोत, एक बिंदु स्रोत है यहां पे देखिए, एक बिंदु स्रोत, ठीक है, यहां से ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है मतलब ऐसे, ठीक है, फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है ये लिख दीजिए, या फैलती है, फैलती है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, फैलती है। तो यहां से देखिए ऐसे फैल रही है, जैसे टॉर्च, टॉर्च का प्रकाश ऐसे फैल जाता है एक बिंदु स्रोत से, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया। अगला हमारा है समानांतर। क्या है, समानांतर। तो समानांतर, चलिए अब समानांतर किरण पुंज के बारे में समझते हैं। ये तो अपने नाम से ही बता रहा है कि क्या है समानांतर किरण पुंज, यानी कि समानांतर का मतलब क्या होता है कि ऐसे किरण पुंज, ठीक है, ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक, देखिए सीधी सी बात समझिए, समानांतर का मतलब होता है दो ऐसी रेखा के क्या होंगी, समानांतर होती है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ये जो है दूर, बहुत दूर, ये किरणें जो होती है ना बहुत दूर होती है, बहुत अधिक दूर पर स्थित होती है प्रकाश स्रोत, इनके, इनके प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, बहुत दूर स्थित होती है। जैसे सूर्य, सूर्य से आती हुई किरणें जो होती है ना वो समानांतर होती है, सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती है, समानांतर। एक उदाहरण इसका हो सकता है, वो कैसा होता है, ऐसा समानांतर, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको हम कहते हैं समानांतर किरण पुंज। क्लियर हो गया, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है आपका, आपने कौन कौन सा पढ़ लिया, अपसारी, समानांतर, अब आता है अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज, देखिए ये जो सब टॉपिक है ना,
एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और क्या होता है, बच्चे ना छोटी छोटी चीजों को ही छोड़ देते हैं, और छोटी छोटी चीजों को छोड़ना बहुत गलत है, क्योंकि छोटी चीजें ही ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं छोटा है, इस तो आता नहीं है एग्जाम में। ऐसा नहीं सोचना है, इम्पोर्टेंट है, इनको समझना है। ठीक है, तो चलते हैं अभिसारी की तरफ। अभिसारी किरणपुंज, देखिए जो अपसारी आपने पढ़ा ना, जस्ट इसका विलोम अभिसारी है। वो क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर ऐसे फैल जाता है। ये क्या होता है कि फैले हुए जो किरण पुंज होते हैं ना, वो एक जगह जाके समेट जाते हैं, मतलब एक बिंदु पे जाके मिल जाते हैं, एक बिंदु पे जाके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के, इसमें लिख लीजिए, इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। एक बिंदु पर आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती है। वैसी किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिसारी। ठीक है, ऐसे किरण पुंजों में जो होता है ना, किरणों के बीच की दूरी घटती है। क्या होती है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर ऐसे लिख दीजिए कि ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में, किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती है। ठीक है, घटती जाती है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे। अब ये जो चीज है ना, ये देखिए, यहां से थोड़ा सा इसको, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये ऐसे, तीर मार्ग पे ध्यान रखना है, इसका तीर मार्ग जो है ना, इस पे ध्यान रखना है। देखिए ये क्या हो रहा है, दूरी इनके बीच की क्या हो रही है, कम हो रही है। इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है। ये एकदम समानांतर चलता है। और अपसारी में क्या था, फैल जाती है, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तीनों में अंतर समझ में आ गया। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगी उसमें आपको परिवर्तन के नियम बताऊंगी। थैंक यू।